वेलकम टू FY BSc फर्स्ट ईयर BSc में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी छात्रगणों का इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन है। बीच बीच में मैं कभी कभार विशिष्ट हिंदी का भी प्रयोग करता हूं, वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। लिसन, आप लोग 11th-12th में कुछ बच्चे दिल से उन्होंने पढ़ाई की थी एंड उन्हें बहुत कुछ आता है, बट कुछ बच्चे या तो अपनी शैतानी की वजह से नहीं पढ़ पाए 11th-12th बराबर से, या कुछ और रीजंस की वजह से नहीं पढ़ पाए। रीजन चाहे जो भी हो, अब आप एक ग्रेजुएट बनने वाले हैं। भले ही आप दूसरे एग्जाम्स ट्राई कर रहे हो, नीट ट्राई कर रहे हो, JEE ट्राई कर रहे हो, CET ट्राई कर रहे हो, मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूं, वो तो ठीक है, करते रहिए आप। बट जब आप BSc में घुस चुके हैं तो पूरी तरीके से अपने दोनों पैर इस नाव पे पहले रखिए। आपका जो JEE मेंस है या नीट है, उसका फिजिक्स का सिलेबस अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी हद तक वो हमारे फर्स्ट ईयर BSc के सिलेबस से मैच करता है। तो आप में से जिसने भी पूरी ईमानदारी से JEE मेंस या नीट की तैयारी की होगी फिजिक्स की, उसे बहुत कुछ पहले से ही आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूं। उसके लिए जस्ट ये एक रिवीजन काइंड ऑफ होगा, बिकॉज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। बोथ द थिंग्स, द फर्स्ट ईयर BSc and the syllabus of NEET and JEE mains physics has remarkable resemblance, and the person who have studied for JEE advanced physics, then he shall be able to understand the things in SY BSc as well. तो सेकेंड ईयर BSc का सिलेबस में बहुत कुछ ऐसा है जो JEE एडवांस के सिलेबस में है। तो अगर किसी ने वो पढ़ाई की है तो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो उसके लिए बहुत ही चाइल्ड्स प्ले की तरह, इट्स लाइक अ केक वॉक फॉर दैट पर्सन। बट एनीवे, बेसिकली ऐसा है कि आज मैं एक ब्रिज कोर्स लेना चाहता हूं, उधर से उधर ही जाइए। सो लिसन, आज जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रिज कोर्स। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉपर FY BSc लेक्चर। प्रॉपर FY BSc लेक्चर हम लोग आने वाले जो आगे और हफ्ते हैं, सप्ताह हैं, वीक्स हैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि आप लोगों ने हो सकता है 11th-12th में मिस आउट कर दिए हों, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी के लिए। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वो पढ़े बिना BSc क्या, इंजीनियरिंग में भी जाओगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको बेसिक चीजें वो कुछ तो आनी ही चाहिए। देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स that a person should always know for the lifetime. So now listen very very carefully. बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अभी जो मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं वो है शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। डेसिमल प्लेस कैसे शिफ्ट की जाती है, डेसिमल पॉइंट, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो लेट मी राइट दैट थिंग फर्स्ट। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, पहले तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कभी कभार ये होता है कि हम लोग कुछ चीजों की एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने यानी कि मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, और अगर मैंने उससे कहा कि मेरे पास 1,70,60,365 रुपए और 50 पैसे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन उस बंदे के लिए कंप्लीटली इररिलेवेंट है। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि मैं करोड़पति हूं, कि लखपति हूं, कि 10,000 पति हूं, कि 100 पति हूं। उसे सिर्फ ये जानना था। मैंने जबरदस्ती उसको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे दी, मैंने उसको एग्जैक्ट बता दिया, वो नहीं चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन में राउंडिंग ऑफ करना चाहिए। जब हम एग्जैक्ट वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो राउंडिंग ऑफ करना चाहिए, राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ करने का नाम ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो किसी ने मुझसे पूछा
कि पृथ्वी का मास कितना है, जो हमारी धरती है, हमारा अर्थ है, इसका मास कितना है। अगर मैं उसको एग्जैक्ट बताऊं कि इट्स 5.987324 इंटू 10 समथिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। उसको जानना है कि व्हाट इज द रेंज, या किस लेवल पे, इज इट 10⁸, 10⁻10 या 10⁻20, क्या है, ऐसा कुछ वो जानना चाहता है। तो उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज लाइक राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 10, नियरेस्ट पावर ऑफ 10। लिसन वेरी केयरफुली। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है राउंडिंग ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 in order to obtain approximate value of that number, rather best approximate value of that number. So now listen, for example, अगर किसी के पास 1 करोड़ 1 लाख रुपए हैं, वो 1 लाख रुपए किसी मायने के नहीं है, किसी इंपॉर्टेंस के नहीं है। मैं खाली कह दूंगा उसके पास है 10⁻7 रुपए, 10⁻7। अब आप बोलेंगे सर 10⁻7 कैसे लिखा आपने? एक के बाद अगर मैं 4 जीरो लगाता हूं तो ये 10,000 है। इसको हम लोग 10⁻4 लिख सकते हैं। अगर मैं एक के बाद ऐसा 5 जीरोस लगाता हूं तो वो 10⁻5 है, उसके पास 1 लाख रुपए हैं। वैसे ही बनेगा 10 लाख, फिर बनेगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ में 7 जीरोस हैं, तो 10⁻7। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं तो मुझे बस इतना कहना है कि उसकी दौलत 10⁻7 के आसपास है, वो काफी है। अगर उसके पास 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़, तो 9 करोड़ 10 करोड़ के ज्यादा नजदीक है कि 1 करोड़ के ज्यादा नजदीक है? 10 करोड़ के ज्यादा नजदीक है, तो वो 10 करोड़पति है। तो बेसिकली 1 करोड़ का तो 10⁻7 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्योंकि उसके पास 9 करोड़ है ना, अरे 1 करोड़ है लेकिन उसके पास 9 करोड़ है, हाँ के ना, लेकिन 9 10 के नजदीक है ना, तो मैं बेसिकली यहां पे लिख रहा हूं 10। सो 10 इंटू 10⁻7 यानी कि उसके पास 10⁻8 इतने रुपए हैं, 10⁻8। तो मुझे जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही जानना था। तो नाउ लिसन, दुनिया में कोई भी नंबर, दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसे आप हमेशा a इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर यह बात का ध्यान रखा जाए कि a शुड लाई इन बिटवीन 0.5 एंड 5। यहां पर लेस देन और इक्वल टू मैंने लिया है, यहां पर सिर्फ लेस देन लिया है। इसका सभी लोग मतलब समझने की कोशिश करें। लिसन वेरी केयरफुली। 0.5 रहा तो भी चलेगा, 0.5 रहा तो, 0.5 से बड़ा भी रहा तो चलेगा, लेकिन 5 नहीं होना चाहिए, 5 से छोटा ही होना चाहिए। तब जाके हम ये कहते हैं कि वो एक है, 1 है, 1। और ए को इग्नोर करते हैं, और एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाने लगता है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली। मुझे पता है कि पहली बार में ये किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा, क्या लिखा, बिकॉज मैथ्स की भाषा हम सभी के समझ में नहीं आती है। तो आप में से मुश्किल से 5% लोग इसे समझ पाएंगे ये क्या लिखा गया है, लेकिन मैं आपको इसको फिर से बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास अगर एक नंबर है 72350, एक और नंबर है 34239, लेट्स से एक और ऐड कर दिया, जस्ट 6 नंबर का नंबर बना दिया। अगर मैं देखूं यहां पे तो एक डेसिमल पॉइंट है जो कि नजर नहीं आ रहा है। देयर इज 1 डेसिमल पॉइंट इन दिस नंबर जो कि नजर नहीं आ रहा है। कहां है वो डेसिमल पॉइंट? इस 2 के बाद, जो कि नजर नहीं आ रहा है। अगर कहीं डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो लास्ट में, तो वहां पे आप फिलहाल के लिए पॉइंट लगा दीजिए और 0 लिख दीजिए। अब कोशिश ये करिए कि इस पूरे नंबर को कन्वर्ट कर पाए आप a इंटू 10⁻n के फॉर्म में, a इंटू 10⁻n के फॉर्म में। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, ये 2 को राइट में फेंक रहा हूं, ये 9 को राइट में फेंक रहा हूं, ये 3 को राइट में फेंक रहा हूं, 2 को राइट में फेंक रहा हूं, 4 को राइट में फेंक रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर 3.42392 बन गया, और 5 नंबर राइट में फेंके गए। ऐसा मान लो कि राइट में फेंकना मतलब अच्छा काम करना है, तो
+5 लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 5 नंबर फेंकेगा राइट में फेंका डेसिमल पॉइंट के, मतलब अच्छा काम किया तो बन गया ये 10⁵ आर यू गाइस गेटिंग इट? 10⁵ लिखने के बाद ये सोचना है कि ये जो नंबर है क्या ये इस रेंज में आ रहा है? यस, इस रेंज में ये नंबर आ रहा है। ये नंबर 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो इसे इग्नोर करके हम 1 मान लेंगे। तो अब जो ये बच गया बेसिकली 5, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इस नंबर का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपके पास अगर 30,000 रुपए भी हैं तो 30,000 10,000 के नजदीक है कि, एक सेकेंड, दिस इज 3 लाख राइट? हाँ, तो आपके पास अगर 3 लाख रुपए हैं, 3 लाख, तो 3 लाख 1 लाख के ज्यादा नजदीक है कि 10 लाख के ज्यादा नजदीक है? 1 लाख के। तो बेसिकली आप लखपति हुए 10⁵। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? लेकिन अगर यहीं पे 7 लाख या 8 लाख होता, यहाँ पे 7 लिखा होता, तो ये 7-8 लाख होता, तो हम लिखते 10⁶, 10 लाखपति। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब आप बोलेंगे सर ये जो चीज है ये लॉजिक जरा समझाओ, ऐसा ही क्यों लिया? लिसन, ये आठाना 12 या जो भी चीजें हैं, 0.5 से बड़ा कुछ भी है, 0.5 से बड़ा कुछ भी है वो 1 रुपया है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 0.5 से बड़ा कुछ भी है वो 1 रुपये है। वैसे ही 5 से छोटा जो कुछ भी है वो भी 1 रुपये है। समझो इस बात को। 98 से बड़ा जो कुछ भी है वो भी 1 रुपया है। 5 रुपए से छोटा जो कुछ भी है वो भी 1 रुपया है, इसीलिए हमने ऐसा यहां पे लिखा है। लेकिन अगर आपके पास 5 रुपया है एग्जैक्टली, तो फिर वो 10 है। 5 से ज्यादा है, 6 7 8 10 है, वो 10 रुपया है। समझो इस बात को। तो लॉजिक यही है कि उस नंबर को हमें 1 बनाना है, 1। ये नंबर को 1 के अंदर रखना है, मतलब इस रेंज के अंदर रखना है, तो वो 1 रुपया माना जाएगा। और 1 रुपया माना जाएगा, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि 1 रुपया मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल गिव यू दैट एनीथिंग। ये तो चला जाएगा ना। अरे 1 का क्या मतलब है? 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, वो चीज बदलती है क्या? वो चीज वही रहती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर को ऐसा बना रहे हैं। नाउ लिसन, अगर आपको थोड़ा ज्यादा जोश आ गया और आपने इसे भी उठा के फेंक दिया राइट में, तो ये नंबर बन जाएगा 0.3429 इंटू 10⁶। अब बोलेंगे सर 10⁶ इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। बिल्कुल गलत, बिकॉज ये बंदा इस रेंज से बाहर हो गया। 0.5 से कम है ये, 0.34 0.5 से कम है। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना कि सर ऐसे कैसे, ये तो खाली 0.5 है और ये तो 34 लिखा हुआ है। नो, वो 0.5 का मतलब ही होता है 0.5 के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो आपको खाली ये नंबर और ये नंबर कंपेयर करना है। सो दिस इज अ स्मॉलर नंबर, दिस इज अ स्मॉलर नंबर। तो ये रेंज के बाहर हो गया, तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। आर यू गाइस गेटिंग इट? इसको ऐसा ही लिखना है। चलो इसका बताओ, इसका क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट कहां है? 0 के बाद। अब बताओ क्या करना चाहिए? राइट में फेंकना चाहिए चीजों को। अरे डेसिमल शिफ्ट करना है भाई, डेसिमल शिफ्ट करना सीख रहे हैं हम लोग। तो 0 को फेंका, 5 को फेंका, 3 को फेंका, 2 को फेंका, 7 को फेंकू के नहीं? 7 को नहीं फेंकू? फेंकेंगे तो भी चलेगा कि फेंकना ही पड़ेगा? फेंकना ही पड़ेगा। लिसन लिसन लिसन, अकल के पुतलो, अगर मैंने 7.2350 लिखा इंटू 10⁴ लिखा, 4 1 2 3 4, तो ये 5 से बाहर है ना? अरे रेंज से बाहर है, 5 से बड़ा है ये। तो इसको भी फेंको उधर, तब जाके बनेगा 0.72350 और तब जाके 10⁵ होगा, और 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। तो अगर आपके पास 50,000 रुपए से ऊपर है, यानी कि आपके पास 72,000 रुपए, तो भी आप लखपति हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? 10⁵ हो गया वो। आई होप ये बात समझ में आ रही है आप सभी के। हमने इसमें सारे नंबर्स क्यों फेंके? बिकॉज रेंज में आना चाहिए, रेंज में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो वन मोर एग्जाम्पल, वन लास्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वाला वैल्यूज, देन विल टेक नेगेटिव पावर्स एज वेल। सो लिसन, सभी लोग ध्यान देंगे, बिल्कुल गौर करेंगे। यहाँ पे एक नंबर है, लेट्स से इट इज 973.23 इंटू 10⁵2। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 973.23 इंटू 10⁵2। 0.97325 into 10⁵.
सही बोल रही है लड़की है, 10⁵ आएगा। लिसन, शी इज राइट, परफेक्टली राइट, एंड ऑल ऑफ यू आर राइट। लिसन, ये देखिए 10⁵ पहले से ही था, 10⁵ पहले से ही था, बराबर। अभी 3 फेंका राइट में, 7 फेंका, 9 को छोड़ नहीं सकते, 9 को छोड़ के 9.73 डालोगे तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको 9 को भी फेंकना है। तो अब ये बन जाएगा 0.97323 और 10⁵ मिल गया, और पहले से 10⁵ था, 3 नंबर फेंके तो 10⁵ मिला ना, और 10⁵ पहले से था, 10⁵ हो गया। सो बेसिकली इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर ही करते हैं ना, जब ये आ जाता है उस रेंज में, उस रेंज में आ गया मतलब वो 1 बन गया, सिंपली 1। अरे 1 रुपया, ये 90 पैसा है यार, तो 1 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको इग्नोर करेंगे। 10⁵, 5 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? सो आई होप कि आपको पॉजिटिव नंबर का कैसे करना है वो समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो फॉर द नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव इन द सेंस नेगेटिव पावर्स, नंबर्स नेगेटिव नहीं है, पावर्स नेगेटिव है। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी मेड अवेलेबल टू यू ऑनलाइन। सो बेसिकली दीज वीडियोज विल बी अवेलेबल टू यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। वी डोंट हैव मच टाइम टू कीप एंड वेट, मतलब हम लोग ऐसा टू वेट एंड मी अलाउइंग यू टू राइट, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ आवर टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है। सो लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अब हम लोग दूसरे कुछ नंबर्स लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल if I take 0.000635, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, देन आई टेक वन मोर नंबर विच इज 0.00399, लेट्स से 993, कम ऑन, लेट्स टेक अ लार्जर नंबर। अब बताइए इस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलिए। 0.635 into 10⁻³ ओके। लिसन, मुझे क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के या तो इधर या तो इधर एक नॉन जीरो नंबर लाके छोड़ना होता है हमेशा। ऐसे ही करते हैं ना हम या तो इधर 0.7 कर लेते हैं या इधर 3.0 कर लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। तो इसे लाके या तो यहां छोड़ो या वहां छोड़ो, वहां छोड़ा तो रेंज के बाहर हो जाएगा। अगर इसको मैंने 6.35 कर दिया तो रेंज के बाहर निकल जाएगा ये, तो मुझे इसको यहां लाके छोड़ना है। तो यहां लाने के लिए, यहां इसको सरकाने के लिए 0 को लेफ्ट में फेंकना पड़ेगा, इस 0 को भी लेफ्ट में, इस 0 को भी लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा 0.635। अरे ये जीरो चले गए ना उधर, अरे उधर चाहो तो यार लिख दो, तुम्हारी मर्जी, इतने सारे जीरोस लिखना है तो, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बेसिकली 3 जीरोस फेंक दिए, 635 बचा। कितने फेंके? 3 फेंके, और लेफ्ट में फेंके, बुरा काम किया लेट्स से, सो इट्स 10⁻³ और ये रेंज में है, तो इसको 1 बोल के इग्नोर करेंगे। रेंज में है, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है, राइट? गुड। इसका बोलिए, अरे हाथ उठाए तो बोलिए कम से कम, मिस फातिमा बोलिए। नहीं, इट्स नॉट करेक्ट, सिट डाउन। 10⁻⁻, करेक्ट, गुड। लिसन, इस 0 को उधर फेंका, इस 0 को फेंका, 3 को इधर नहीं छोड़ सकते। अगर 3 को इधर छोड़ा तो ये बन जाएगा 0.3993, और 0.3 तो 0.5 से कम है, रेंज के बाहर है, तो 3 को भी फेंकना जरूरी है। सो देन इट विल बिकम 3.993 into 10⁻⁻³ Have you guys understood this thing? Now tell me what is order of magnitude of charge of electron. Now what is charge of electron? E. And E is how much? 1.6 into 10⁻⁻19 coulombs. इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? -19 ही रहेगा। क्यों -19 रहेगा? अरे क्योंकि ये चीज ऑलरेडी रेंज में है, 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा होता है ना 1.6, तो इसको इग्नोर कर देंगे, 1 बोल देंगे। हाँ के ना? करेक्ट। तो ये चीज चली गई, ये आपको मिल गया -19। What is the order of magnitude of Avogadro's number? Avogadro number 23 नहीं आएगा। हाँ
नहीं 24 राइट है, माइनस नहीं आएगा, इट इज 24. लिसन लिसन लिसन, लुक हियर. एवोगेड्रो नंबर याद करो, कम ऑन. 6.022 इंटू 10⁻23. अरे बाबा हाँ के ना. तो 6.022 इंटू 10⁻23, कहीं कहीं वैसे 6.023 भी लिखा रहता है, बट दैट्स ओके. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज वैल्यू, जस्ट लुक एट दीज डिजिट्स. तो 6.022 इंटू 10⁻23 तो ये है, ये नंबर है. लेकिन ये नंबर, ये पर्टिकुलर ए, ये जो ए है, ये रेंज के बाहर है. तो रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 को भी राइट में फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा 0.6022, और इसका 10⁻1 आ जाएगा. पहले से 10⁻23 है, मिला के बन जाएगा 10⁻24, और क्योंकि रेंज में इसको 1 बोल के इग्नोर कर देंगे. इज दैट करेक्ट? ऐसे करके आप किसी भी चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. और आई होप कि आपको लेफ्ट में कैसे शिफ्ट करना है, राइट में कैसे शिफ्ट करना है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है. लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली हो जाए कि आपको समझ में आया है, उसके लिए आई वुड लाइक टू गिव यू वन क्वेश्चन and let's see how many of you can really solve it. So basically it is 0.000729 into 10⁻+4. अब बेसिकली मुझे बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलिए. 0.729 into 10⁻1, 10⁻2, 10⁻1. क्या नाम है आपका? नाजिया. सिट डाउन. गुड, वेरी नाइस. सो लिसन, 0.729 अगर आपने लिया, लिसन, ये 0 को फेंका, ये 0 को फेंका, ये 0 को फेंका, इसको नहीं फेंकना है. 7 पॉइंट हो गया, ये 7 पॉइंट हो गया, तो 5 से बड़ा हो जाएगा. तो 0.729 इंटू 10⁻³ हुआ. लेकिन पहले से 10⁻+4 था, तो 4 और -3 +1 हो जाएगा. तो आंसर क्या आएगा? 10⁻+1. ये हो गया, इग्नोर, 1 हो गया, और 1 इज द आंसर. n = 1. हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस थिंग? ऐसा कोई है जो इन बातों को समझ नहीं पाया? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी. या ये वाला वापस बताऊं? ओके, all of you please be quiet. Look here, 0.000729 into 10⁻4 है. 0 को उधर धक्का मारेंगे, इस 0 को मारेंगे, इस 0 को मारेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो 0.729 हो गया. लेकिन जब लेफ्ट में फेंका है 3 नंबर को लेफ्ट में, तो 10⁻³ होगा. लेकिन ये 10⁻+4 तो पहले से भी दिया हुआ है ना, तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा. अब 10⁻4 है और 10⁻³ है, तो 4 में से 3 गया, तो बचा कितना? 1 बचा. सो 2.9. एक सेकंड, आई डिड नॉट गेट इट. क्या? जोर से बोलिए. 2.9. 072.9. 072.9. तो फिर क्या होगा? ये चीज 72 हो गई है, 72.9 हो गया. ये 0 तो भूल जाओ. गॉट इट? ये 5 से बहुत बड़ा हो गया, इस रेंज से बाहर हो गया ये. ओके, 072.9 तो बहुत दूर की बात है. 07.29 भी नहीं लिख सकते, बिकॉज ये भी 5 से बड़ा है. ठीक है, चलिए. एनीवे, सो 10⁻1 आएगा. आई होप कि ये बात सभी को समझ में आ चुकी है. अरे हाँ के ना, इसे किया इग्नोर, और n = 1 ये हो गया. परफेक्ट, वेरी नाइस, गुड. तो आप लोगों को ये सारी चीजें आती हैं, आप लोग मतलब बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं. सो बेसिकली बहुत अच्छा बैच हम लोगों को मिला है फर्स्ट ईयर BSc का, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइज. सो नाउ लिसन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो ऐसे हजारों चीज का निकल सकता है. वैसे जस्ट अ जनरल डिस्कशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ द अर्थ? अर्थ का मास कितना है? अर्थ का मास, अर्थ का मास जो है वो है 5.98 इंटू 10⁻24.
सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 10⁻25 है ना ये। अरे बाबा ये समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा ना। इसको लिखना पड़ेगा 0.598। ये उठा के इधर डालना पड़ेगा, इस तरफ राइट में। तब जाके 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये वाला। सो लिसन, मास ऑफ द अर्थ is 5.98 into 10⁻24 kg। ये अर्थ का मास है, ये अर्थ का मास है। अभी बेसिकली ये जो नंबर है 5 से बड़ा है, तो 5 से छोटा करने के लिए राइट में फेंकना पड़ेगा। तो इस 5 को राइट में फेंका तो ये बन गया 0.598 इंटू 10⁻1। अब चेक करो, ये नंबर 24 है, उसको भूलो मत। इसका बताओ, ये नंबर 0.5 से बड़ा है कि नहीं? हाँ। ये नंबर 5 से छोटा है कि नहीं? हाँ। तो उसको इग्नोर करके 1 बोलेंगे। तो आ गया ना 1 और 24, 25 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ के ना? अकल के पुतलों, समझ में आ रहा है सभी के नहीं? हैव यू गाइज अंडरस्टूड एवरीथिंग? द बैक बेंचर्स, द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आई होप के बात सबके समझ में आई है। अच्छा, अगर एग्जैक्टली 0.5 रहा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? आर यू श्योर इट्स 1? तो हाँ, इंक्लूड करना है, लेस देन और इक्वल टू था तो, लेकिन इंक्लूड किया तो 1 ही बन गया ना ये। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 1 का? 10⁻0। 1 का मतलब है 10⁻0। अरे 10⁻0 का मतलब ही 1 होता है। Are you understanding it? So 0 is the order of magnitude. What is the order of magnitude of acceleration due to gravity? Acceleration due to gravity का order of magnitude क्या है? 1 आएगा, करेक्ट। बिकॉज g की वैल्यू है 9.8। अरे देख के मालूम पड़ रहा है 10 रुपया ये 9.8 10 हो गया ना, तो 10⁻1 हो गया। अरे अगर नहीं समझ में आया तो पुराना तरीका अपनाओ। ये 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? अरे तो फेंको ना 9 को उधर, तब बन जाएगा 0.98 इंटू 10⁻1। और ये 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अगर 5 है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻0 नहीं, गलत है, इसको इंक्लूड नहीं किया था। This is 10⁻1। लिसन, भूलो मत, ये 5 है। 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, सब 10 रुपया है। आप याद करो, मैंने 0.5 लेस देन और इक्वल टू तो लिखा था, लेकिन यहां पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, 5 है। तो 5 से छोटा रहेगा कुछ भी तो ही वो 1 है, लेकिन 5 रहा या 5 से बड़ा रहा तो वो 10 है। समझ में आ रहा है अकल के पुतलो? ये जो 5 है, 5 इसके अंदर डेसिमल का है राइट में। अरे हाँ के ना, 5 लिखा है मतलब 5.0 भी लिख सकते हैं। इस 5 को उठा के यहां फेंको, ये क्या बन गया? 0.5 इंटू 10⁻1। 0.5 इस रेंज में है कि नहीं? हाँ। अरे इक्वल टू का साइन भी है इधर, तो इसको इग्नोर करो, 1 हो गया ये 10⁻1। ये जानबूझकर एक जगह पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, लेकिन दूसरी जगह पे नहीं लिखा है फॉर कंसिस्टेंसी, वरना खुद ये सेल्फ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये सेल्फ इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, समझो इस बात को। ये लिखना जरूरी था सर। 5 अगर ले लिया तो वो 10⁻1 ही है। अगर मैं दोनों जगह से लिख दूं तो अब तुम बता ही नहीं पाओगे कि वो 10⁻1 है कि 10⁻0 है। आर यू गाइस गेटिंग इट? लेस देन और इक्वल टू का मतलब होता है, यानी कि वो वैल्यू भी हो सकती है लेट से, या उससे कम वैल्यू भी हो सकती है, कोई भी। जैसे मैंने लिख दिया 10, तो यानी कि आपके पास 10 रुपए भी अलाउड है और 10 रुपए से कम भी अलाउड है, ज्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो 10 से कम रहेगा आपका नंबर। आपके पास जो भी रुपया है, मान लो आपको ऐसा कहा गया, आपको 10 रुपए या 10 रुपए से कम रखना अलाउड है। अरे जैसे कि
आपको डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे कहा गया था कि घर में 10,000 रुपए से ऊपर नहीं रखना है, सब बैंक में डालना है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि आपके पास जो मनी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10,000। 10,000 से 1 रुपया भी ऊपर रख नहीं सकते, हद में हद 10,000 रख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? 10,000 भी रख नहीं सकते, 9,999 रख सकते हैं, 10,000 भी रख नहीं सकते। इसका यह मतलब है, इसका मतलब है कि 10,000 तक रख सकते हैं। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो 0.5 भी चलेगा और 0.5 से बड़ा भी चलेगा। ये बड़ा हो गया, 0.5 इधर लिखा हुआ है ना, तो जो आपका नंबर है वो 0.5 भी चलेगा, 0.5 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन वो नंबर 5 नहीं चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और 5 से बड़ा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? 5 से कम ही होना चाहिए, 4.99 भी चल जाएगा। तो 0.5 से लेके 4.999999 तक भी वो 1 रुपया है। 5 बनते ही 10 रुपया है। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो आई होप कि सभी को लॉजिक समझ में आया है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? -10। करेक्ट। अरे ये देखो, ध्यान से देखो, इसको ये 5 से बड़ा है ना, ये 6 को राइट में फेंको ना, तो ये बन गया 0.667 इंटू 10⁻1। एक नंबर फेंका है, लेकिन पहले से 10⁻11 भी प्रेजेंट था, हाँ के ना, तो बन जाएगा 10⁻10। आई होप कि सभी को ये बातें भेजे में घुस चुकी हैं, और क्योंकि ये रेंज में आ गया ये 1 हो जाएगा। है कोई ऐसा जिसके पल्ले ये सारी बातें नहीं पड़ी हैं? आई होप कि सभी को समझ में आई हैं ये सारी बातें। हैव यू गाइस रियली अंडरस्टूड दिस थिंग? ज्यादा वक्त हमारे पास बचा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है डिस्कशंस का, बट मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग कोशिश करें कि लेक्चर्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम अटेंड करते रहें। डोंट रिमेन एब्सेंट वॉट एवर मे बी द रीजन, because you are going to learn a lot in the lectures that is going to help you in your endeavor of the entrance exams as well as in the BSc. And BSc is a fantastic course, let me tell you. You have come to a very right place. Actual में आप लोग को ऐसा लगता होगा कि अरे BSc करके क्या होता है, फुकट रहता है BSc में, क्या कुछ भी नहीं है, प्लेन BSc में थोड़ी ना कुछ है। पहली बात तो ये प्लेन BSc क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता कि प्लेन क्यों बोलते हैं। ये वही चीज है जिससे लोग साइंटिस्ट बनते हैं, जिससे लोग प्रोफेसर्स बनते हैं। बीएससी ही करे हुए होते थे पुराने जमाने में लोग। आज से 150 साल पहले किसी ने बीएससी कर लिया तो वो सीधा साइंटिस्ट होता था, ही यूज्ड टू बी अ प्रोफेसर। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया कि लोग प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ भागने लगे। कोई आईटी में भाग रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस में भाग रहा है, कोई बायोटेक में भाग रहा है, कोई नैनो साइंस में भाग रहा है। तो फिर क्या होने लगा कि जो बचे कुचे बच्चे हैं वो बीएससी में आने लगे। अब जब बचे कुचे बच्चे बीएससी में आएंगे, वो पढ़ाई नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, गंदे रिजल्ट्स लाएंगे, तो बीएससी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ऐसा करते 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 पिछले 100 साल में बीएससी की वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी गई, और बीएससी के बच्चों को फिर लोगों ने एम्प्लॉय करना छोड़ दिया। लेकिन फिर से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो धीरे धीरे प्रमोट कर रही हैं प्योर साइंसेस को। आपको शायद ये बात पता नहीं है कि देयर आर मेनी फेलोशिप्स दैट आर बीइंग गिवन टू स्टूडेंट्स हु आर डूइंग बीएससी। अगर आप में से किसी का भी 90% अगर 12th में आया होता, आई डोंट नो कि किसी का आया है कि नहीं, बट अगर आया होता 90%, और अगर आप बीएससी लेते, यू वुड हैव डेफिनेटली गॉटन 70,000 पर ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट, 70,000 पर मंथ फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर डूइंग बीएससी। दैट इज इंस्पायर फेलोशिप। एक इंस्पायर फेलोशिप करके बस खाली 12वीं में लेके आओ 90% के ऊपर एंड अप्लाई करो गवर्नमेंट को। वाशी में उसका एक सेंटर है, एक इंपॉर्टेंट, वहां पे उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो, तो आपको हर साल पढ़ाई करने का 70,000 आपके अकाउंट में आएगा, सिर्फ बीएससी पढ़ने के लिए, कि भाई बीएससी कर रहा है ये बंदा। और बीएससी में तो आ ही रहे, एमएससी के टाइम पे भी 2 साल, उसमें भी पैसा आएगा लगातार। बीएससी में हर साल आता रहेगा, एमएससी के 2 साल आएगा। एंड यही नहीं, बल्कि जब आप पीएचडी स्टार्ट करोगे तो हर महीने का 32,000 रुपए का, महीने का 32,000, सो 3.5 लाख रुपए साल का जॉब एक तरीके का हो गया पढ़ाई करते करते। तो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है ये सब चीजों को, बहुत प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश में साइंटिस्ट बने लोग,
रिसर्च को आगे बढ़ाएं और बीएससी का लेवल उठाएं। बीएससी का लेवल आप ही लोगों ने गिराया हुआ है, आपको इसे उठाना होगा। बच्चे ही जब ऐसे आने लगेंगे जिनको कोई ताल्लुक नहीं, खाली ग्रेजुएशन लेके डिग्री लेके भागना है, तो बीएससी का लेवल डाउन होगा ही ना। मेरा एक स्टूडेंट जिसको कभी मैंने 12th में पढ़ाया था, वो स्टूडेंट बेसिकली आज बहुत ऊंचे मकाम पे है। ही हैज क्वालिफाइड नेट, सेट, टीआईएफआर एग्जाम्स, ऑल द एग्जाम्स, 4 to 5 एग्जाम्स ही हैज क्वालिफाइड। सो सच अ ग्रेट स्टूडेंट ही इज। उसका मैंने इंटरव्यू भी डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, दैट यू कैन लेटर ऑन वॉच। तो बेसिकली वो बच्चा एक मुलुंड की चौल में रहने वाला एक नॉर्मल सा बच्चा, बेसिकली वो आज इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुका है, इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर चुका है। वो इस वक्त जेएनयू में पढ़ाई कर रहा है, उसका एमएससी खत्म भी नहीं हुआ है और उसने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए। गेट एग्जाम, जेस्ट एग्जाम, नेट एग्जाम, हर एग्जाम से क्वालिफाइड है। वो चाहे तो कल के कल किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है। स्टार्टिंग सैलरी उसको 70,000 मिलेगी डिग्री कॉलेज में, स्टार्टिंग सैलरी। कल के कल जॉब ज्वाइन कर सकता है। बट मैंने उससे सजेस्ट किया कि नहीं, अभी नहीं, आप पहले पीएचडी कीजिए। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में फ्लो में जब पीएचडी हो जाती है तो हो जाती है, बाद में जरा थोड़ी मुश्किल पेश आती है, बिकॉज आप जिम्मेदारियों से घिर जाते हैं। एंड पीएचडी करते करते कम नहीं मिलेगा उसको कम से कम 35,000 to 40,000 पर मंथ मिलेगा। सो इट इज गुड टू डू पीएचडी जब वो फ्लो में है, तो अभी वो फ्लो में है वो। सो एनीवे, आई होप कि आपको मेरी बातें आज समझ में आई होंगी और आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे और बीएससी पे पूरा जोश और क्या कहते हैं उसे, पूरे जज्बा जुनून के साथ आप लोग मेहनत करेंगे बीएससी में, एंड आप लोग भी क्रैक करेंगे। आईआईटी जाने का सपना अगर पूरा करना है तो बीएससी अगर अच्छे से किया तो थर्ड ईयर में आप आईआईटी गारंटीड जा सकते हैं। थर्ड ईयर में एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कि क्वालिफाई करना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू 12th का आईआईटी का एग्जाम। हाँ, 15th वाला जो थर्ड ईयर बीएससी वाला जो एग्जाम होता है आईआईटी का, वो इजी है एज कंपेयर टू 12th का एग्जाम। 12th का आईआईटी का एग्जाम हार्ड है, वहां पे कंपटीशन भी कम है बीएससी वाले में। तो आपको आईआईटी से एमएससी करने मिलेगा और आईआईटी से आपने एमएससी किया तो फिर तो समझ लीजिए कि आपको कोई नहीं रोक सकता है दुनिया में एक सक्सेसफुल बहुत बड़ा इंसान बनने से। सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। तो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।